बहुत बड़ा, कि सभी देवता जहाँ सत्संग होता है सभी देवी देवता रहते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। सबके अंदर का भाव, वाणी भी जब चलती है, जिसको जिस चीज की जरूरत है, किसी को दाल की जरूरत है, किसी को भात की जरूरत है, किसी को दलिया की जरूरत है, किसी को खिचड़ी की जरूरत है, तो किसी को छोले भटूरे की जरूरत है ना, और किसी को कुछ, किसी को कुछ। सबका जो है खाने का स्वाद अलग अलग है, व्यंजन अलग अलग है, और कोई चीज 1 घंटे में तैयार नहीं हो सकती। लेकिन 1 घंटे में जितने यहाँ लाखों लोग अगर बैठे हों, तो गुरु की वाणी सबके लिए, जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो मिल जाता है। मिलता है या नहीं, चाहे वो 10 मिनट चले, कैसे भी चले। कोटि कोटि प्रणाम सतगुरु को, हम सबका जीवन जिसने बनाया। प्रातः उठते ही उसको स्मरण करो। गुरु की बदौलत आज हम भगवान को जान पाए हैं, नहीं तो कोई नहीं था बताने वाला। कोई था? जहाँ रहे सब प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले थे, लेकिन बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो खुद नहीं जानते थे भगवान कहाँ है। सब जानते थे रामायण में भगवान है, गीता में भगवान है, इसमें भगवान है, उसमें भगवान है, लेकिन भगवान को खोज किसी ने नहीं पाया। मथुरा वृंदावन की गलियों में है भगवान, चलो दौलेश्वर चलें वहाँ है भगवान, चलो अन्नपूर्णा मैया चलें वहाँ माता रानी है। तो सबने यही बात जानी, हम सब यही करके आए। तो ये तमोगुणी हमारी भक्ति थी। सर्व में परमात्मा का दीदार ही नहीं किया था। जगह न कोई खाली है, वो व्यापक डाली डाली है। ये बात पता नहीं थी, ये बात गुरु ने बताई, और कोई बताने वाला है ही नहीं, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है। जिसको पता है वही पता बता सकता है, जिसको पता नहीं, जो गया है वही पता बता सकता है। जो गया ही नहीं तो पता कैसे बताए। तो दुनिया में कोई गए ही नहीं, वहां तक पहुंचे ही नहीं जो उसका पता बताते। तत्व ज्ञानी तत्व तक की पहुंच है, इसलिए वो तत्व के विषय में तुम्हें अवगत कराता है। वो गया तो बताया, जब जाओगे तभी तो जानकारी होगी क्या होता है भगवान, क्या चीज है वो। हम लोग हर जगह क्या द्वैत बुद्धि रखते थे। एक में ईश्वर का दर्शन करना भगवान का अपमान करना। ये हमारे इष्ट, ये तुम्हारे इष्ट, एक ही है। रूप अनेक तू एक ही है। मंदिरों में भी जाओ, चाहे वो शंकर हैं, चाहे कृष्ण हैं, चाहे राम हैं, चाहे सीता हैं, चाहे दुर्गा हैं, चाहे पार्वती है, कोई भी है, एक ही है, कोई दूसरा नहीं है तत्व से। और बाहर से देखेंगे तो अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। हनुमान भी अलग दिखेंगे तो फिर राम भी अलग दिखेंगे, तो रावण भी अलग दिखेगा तो फिर कंस भी अलग दिखेगा। सारे नाटक करने वाला परमात्मा है। सभी में ईश्वरीय सत्ता है। कोई कैसा पाठ करता, कोई कैसा पाठ करता, पर ये जान लो पाठ करने वाला एक ही है। तब हम कर्मों से बच पाएंगे। अगर हमने देखा अरे जे सीधा चल रहा, जे उल्टा चल रहा, तो हमारे कर्म तैयार, भगवान को दोष। जैसी संगत वैसी रंगत, संगत ही से गुण उपजे, संगत ही से गुण जाए। हम लोगों के साथ भी संग दोष ही तो रहा। वही आज हो वही तब थे। परिवर्तन क्या हुआ? विचारों का परिवर्तन हुआ, संग का परिवर्तन हुआ।
साध संग राम नाम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। साधु संग राम नाम ले सकते हैं। अब ये कहो संसार के लोगों के साथ राम नाम ले पाओगे? तो ये कहें भैया तुमने कितनी प्रॉपर्टी करी, तुम्हारी कई बीघा खेती है, तुम्हारे कितने बाल बच्चे हैं, तुम किस जात के हैं, तुम किस गांव में रहते हैं, तुम्हारे यहाँ कितने लोग हैं, ये सब पूछेंगे। लंबाई चौड़ाई सब नापते रहते, गहराई कोई नहीं नापता। तो हम सब दुनिया में ये करके आए हैं। अब करता है क्या ये लंबाई चौड़ाई नाप? तुम्हारे घर में क्या हो रहा भाई, तुम्हारे घर में क्या हो रहा? पहले अपने ही घर देख लो, संभाल लो, यथा व्यवस्थित कर लो, तब दूसरों की बात पूछो। तो पहले अपना घर चेंज करो, बदलो, उसमें यथा व्यवस्थित सामान रखो। घर को चेंज नहीं करना है, घर की वस्तुओं को चेंज करना, यथा व्यवस्थित रखना है। कभी इधर पड़ी कभी उधर पड़ी, बाहर की अगर रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन अंदर की ना रहे। अंदर अव्यवस्थित हो गया तो आनंद शांति पिट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी बात है, बाहर भी कोशिश करो सेटिंग रहे, क्योंकि अव्यवस्था अगर पड़ी है तुम वहीं बिस्तर लगा के बैठे या साधना, तो आपका चित्त चंचल रहेगा। इसीलिए जहां बैठते सारी व्यवस्था करके बैठते हैं, साफ सफाई, क्लीनिंग, साज सज्जा की, मन प्रसन्न रहे। सफाई बहुत पड़ी होती है, अगर सेटिंग नहीं तो भी नहीं अच्छा लगता है भगदड़ में। ऐसे जहां मन की सेटिंग नहीं तो वहां भी अच्छा नहीं लगता है। तो संतों का मन सेट है, संसार में मन अपसेट है। तो ये संतों से नाता जोड़ लिया, संतों से नाता जोड़ा तो आनंद शांति है। वहां से जब हटे और जब गुरु से जुड़े तो परिवर्तन होगा। न तो हम सब यही करके आए हैं, लंबी लंबी बातें इधर उधर की सब सारा समय करते रहते, कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि घर परिवार की बात करना छोड़ दो, जैसे करते जाएंगे उतने तुम दुखी होते जाएंगे। जिस जिस व्यक्ति के विकार दिखे और उन विकारों में गए तो आप तंग आ जाएंगे। तो इन सब बातों से हट जाए। गुरु कहता हट जा। पहले दिन गया एक व्यक्ति, ज्ञान सुना, गुरु वहां निकल रहे थे, जब सामने आए तो बोला हट जा। अच्छे से ज्ञान उठा लिया, बुरा नहीं माना। जब वो ज्ञान उठाया और एक साल बाद फिर आया तो गुरुजी से बात करी। गुरुजी आपने एक मंत्र दिया था, सामने गए हट जा। तो मैं सभी विकारों से हट गया। अपने को एक साल उन्होंने हर विकार से अपने को हटाया कि मेरे अंदर ए बी। तो गुरुजी बोले कब? गुरु स्वीकार कर लिया। बोला जीव के लेके पात पात में पात, और त्यों संतों की बात बात में बात। जब ये बात महापुरुषों के मुख से निकलती है, अगर तुम उसे सीधा ले लेते हैं, जस का तस जैसा बोला है, गहराई में डूब के समझते हैं, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता है। और जब ये बात नहीं समझ, अरे भैया वहां क्या जाए, हमसे तो बातें ही नहीं करी, हमसे तो मिले ही नहीं, और कह दिया हट जा। वहां जाके क्या करें? वहां कोई पूछता भी है? इतने खुद ही न करे। तो मन कई बार हमको ऐसी बातें पाठ पढ़ा देता है। जब श्रेष्ठ जन किसी भी प्रकार से बात करते हैं पर हमारे कल्याण के लिए है,
अगर हम आज यहाँ नहीं हजम कर पाएंगे तो हम कहीं भी नहीं हजम कर सकते। फिर बोला वाणी का भी बड़ा सम्मान करो, क्योंकि ये साकार भगवान है, ये तुम्हारे कल्याण का जो है रास्ता बनाता है, ये वाणी जो है बनाती है, तो इसको भी अपमानित नहीं करो, इसका भी मान रखो। देखो हम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, जो मर्जी आई वही चलते जा रहे हैं, कहते जा रहे। बोला अगर तुम्हारे घर में थोड़ी सी गंदगी है तो उसके लिए व्यवस्था करा दो। अब ये कहो कि घर ही हम छोड़ के हम दूसरी जगह रहेंगे, यहाँ बदबू आती है, तो पूरा घर बदबू देगा तुम्हारा, थोड़ी सी बदबू के चक्कर में। अभी कितना अच्छा दीदी ने बताया कि अपने प्रेमियों ही का घर रहा होगा, इतना सुंदर घर था, बहुत बड़ा घर था, और वहीं दरवाजे से नाली निकली हुई थी और बैठक थी वहाँ। तो पूरा घर तो बहुत स्वच्छ था, लेकिन वहाँ बैठक थी तो उसमें बदबू आने लगती थी। तो उसने क्या किया, उस बिल्डिंग के ऊपर रहने लगा, नीचे आ नहीं जाना, यहाँ बदबू, यहाँ बैठना उठना नहीं, बदबू लगती। अब वहाँ देख रेख नहीं हुई निकलने का, या उसको छोड़ दिया नीचे वाले को, रहने लगे। तो क्या हुआ कि साफ सफाई इधर उधर नहीं हुई तो इतनी बदबू आने लगी, और जब बारिश हुई तो घर नाली आली सब रुंध गई, तो ऊपर ही रहते थे, तो नीचे इतना पानी भर गया बरसात में कि पूरा फ्लोर ही भर गया घर का। इतनी बदबू, इतनी बदबू। अब नीचे उस बदबू से न निकल पाए, बाहर जाने को, बाजार जाने को जब निकल ही नहीं पाए, तो फिर उसके लिए बोला महीनों लग गए सफाई करने में, वो बदबू ना घर से निकले, ऊपर टंगे तो ऊपर टंगे ही रह गए। तो ये मत समझो कि हम ऊपर हैं तो नीचे। आज गुरु क्या करता है हम लोगों से, इतना ऊंचा होके भी हम सबको कचड़े से उठाता है, नाली से उठाता है। अब ये कहे हम ऊपर चढ़े नीचे देखेंगे नहीं, है ना, साफ सफाई नहीं करेंगे तो घर जहां नीचे अभी नाली में आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर भी तो आएगी। महापुरुष काम क्या करते हैं, खुद भी ऊंचाइयों पे हैं और सबको उठा उठा के ऊंचाई पे चढ़ाते हैं, पकड़ पकड़ के, प्यार कर कर के, नहला धुला के, झाड़ पोंछ के, दुर्गंध साफ करके। तो हमको भागना नहीं है, जहां भी हम बैठे हैं, कर्म प्राणी मुझे मिले हैं, हमें वहीं बैठना है, क्योंकि भगवान ने मुझे इसीलिए तो भेजा है, और वहां से हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम भाग लेंगे, लेकिन कर्म तो मेरे पीछे पीछे जाएंगे, जाएंगे कि? कर्मों की खेती बड़ी निराली है, बड़ी गहन है, कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मरघट की करें रखवाली। हर किसी का कर्म देखो, कर्मा अनुसार सब तुम्हें प्राप्त हुआ है, कर्म प्राणी भी कर्मा अनुसार मिले, पर ज्ञान तुम्हें वहां रहने का तरीका दे देता है, नहीं तो तुम रह नहीं पाते। ज्ञान तुम्हें जीने का ढंग सिखा देता है। कैसे? कमल कीचड़ में है, कमल पे कचड़े की बूंद नहीं ठहरती, तुम भी वही हो, सत्य स्वरूप निर्लेप नारायण। तुम गृहस्थी रूपी, संसार रूपी कचड़े से पोषण लो, जैसे कमल कचड़े से पोषण लेता है, उसमें दुर्गंध नहीं है, एक कचड़े की बूंद नहीं टिकाता। ऐसे ही गृहस्थ में जहां भी बैठे, घर परिवार में, जॉब कहीं करते हैं, सब कर्मानुसार सर्विस भी करने गए, वही वही लोग मिले जो तुमसे टकराए, जिनका जिनका लेना देना था, और जिनका लेना देना नहीं वो तुमसे नहीं मिले, वहां पहुंचे भी नहीं। जब तुम्हें धरती बुलाती है तभी तुम जा सकते हो, तुम्हारी प्रारब्ध जहां बुलाती है वहीं जा पाते हो, आखिरी सांस तक। अगर नहीं बुलाती है तो नहीं जा सकते।
और हम लोगों के समझ में ये रहता कि मैं गया, मैं आया, मैंने देखा, मैंने एंजॉय किया। ये भगवान की वाणी पूरी तरह से हम सबको तृप्त कर देती है, भरपूर कर देती है, कोई कमी नहीं छोड़ती। जहां जहां भी खाली है सब जगह भर देता है। जहां जहां खाली हुए वहां खुद बैठ जाते। दुनिया से भरे थे वो सब वस्तुएं कचड़े की हटा दी, और खुद जब पसर गया तो आनंद भी आने लगा। सेंट की खुशबू भी आने लगी, परफ्यूम की खुशबू आने लगी। तो जहां जहां गुरु की वाणी तुम्हारे अंदर जाती है वहां वहां तुम्हारा ये मन तीर्थ राज बन जाता है, और कुछ भी नहीं। कर्मों की गहन लीला है, तो इसलिए मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ, मन जब मस्त हो गया है भक्ति में, शक्ति में, तो बाहर में क्या रखा है, कोई देखने की जरूरत नहीं है। है जरूरत? कोई आवश्यकता नहीं। और देखने के लिए तुम्हारे विवेक नेत्र दे दिए भगवान ने। देखो तो भगवान देखो सर्वत्र, मना ही नहीं है। जहां ज्ञान अज्ञान दिखाई पड़ रहा है वहां तुम्हारे काम की क्या चीज है वो उठा लो, फट अपने जीवन में अप्लाई कर लो। सारी प्रकृति में गुरु समाया है, हर जगह है ज्ञान। अगर किसी के अंदर अज्ञान है तो ज्ञान भी तो है, तो तुम्हें अज्ञान ना देखो, ज्ञान देख लो। जो तुम्हें अच्छी चीज लगती है वो देखो और अपने जेब में डालो, ले लो, स्वीकार कर लो, और जो ना अच्छी लगे वो छोड़ दो। मेले में कहीं जाते हैं, नुमाइश में जाते हैं, जो तुम्हें अच्छी लगती है वो खरीदते हैं, और फिर कितना भी सब अच्छा लगता है तो क्या सब खरीद लाते हैं? जो जरूरत होती है वो खरीदते हैं, और जो जरूरत नहीं है वो नहीं खरीदते हैं। अगर खरीद भी लेते हैं तो घर तुम्हारा छोटा है तो मैशी लगने लगता है। जैसे ये घर बहुत सारी सामान हो जाती है तो संभाली नहीं जाती, तो घर मैशी लगता है। भले ही अच्छी चीज है, भले ही वो काम अधिक एक एक चीज कई काम कर सकती है, तो अनावश्यक सामान खरीद के तो घर में कबाड़ा हो जाएगा, हो जाता है अधिक सामान लेने से, और समय भी बर्बाद होगा, और सब घर भी मैसी पड़ा रहेगा, क्योंकि जगह नहीं रखोगे कहाँ। इसलिए सबकी देखा देखी भी ना करो। जितनी ज्ञान की भी जितनी जरूरत है उतना रखो, समझ रहे? ज्ञान की जितनी तुम्हें रोजमर्रे की जरूरत है उतना रखो, ज्यादा ज्ञान ना रखो, नहीं तो भारी हो जाओगे। फिर कहोगे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मुझे ये भी आता, तो फिर मुझे ये भी आता, तो मुझे ये भी आता। फिर बहुत अच्छी गुरुजी ने बात कही कि जब अज्ञान है तो ज्ञान की जरूरत है, और जब अज्ञान नहीं तो ज्ञान की भी जरूरत नहीं। समझ रहे? अज्ञान है तो ज्ञान की जरूरत है, और जब अज्ञान है ही नहीं तो ज्ञान की जरूरत क्या? अब ये बात समझ में ना आए तो जरूर पूछो, है ना? तो अज्ञान हुआ तब ज्ञान के लिए आए, तब वहां से लगा शीतलता मुझे मिली। अब जब ज्ञान हो गया, ज्ञान क्या हुआ? मैं कौन हूं? अहम ब्रह्मास्मि। कहना सरल है, इसको पक्का करना कठिन है। तो पक्का जो कठिन था वो भी काम बहुत इजी कर दिया, क्योंकि अपने साथ बिठा के वो प्रयास कराता है हम सबको, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो मुझसे 1000 बार वही बात पूछो वो बताता है, लेकिन स्कूल में 1000 बार पूछो तो वो टीचर नाराज होगा तुमसे, लेकिन गुरु नहीं नाराज होगा। फिर ये भी रखो कि कितनी हमको पूछने की जरूरत है, लिमिट होती है। रोज एक गलती करो, रोज पूछो, रोज सही करो। एक ही बात रोज लेके आओ तो अच्छा नहीं लगेगा।
क्योंकि अभी यहाँ से चढ़ ही नहीं पाया, तो चढ़ो भी, चढ़ जाओ धरती से ऊपर। आसमां में है तेरा डेरा। कहाँ है डेरा? आसमां में, यानी आत्मनिश्चय में। ज्ञान है आत्मनिश्चय। और जब आत्मनिश्चय हो गया, निश्चय का मतलब जैसे हमने पक्का किया, मैं उर्मिला हूं, मैं निर्मला हूं, जो भी नाम रूप, या मैं उसकी पत्नी हूं, मैं उसकी मां हूं, ये सब तुम्हें पक्का है। यही अज्ञान है। शरीरों से इसके संबंध है तो ये शरीर तक ही सीमित रहने दो, अंदर ना ले जाओ संबंध। अंदर में कहते ये तुम्हें समझ में आया है तो भगवान ही, पर बना वो। महसूस करो, फील करने लगो, ये याद रहे, ये ज्ञान है, पता रहे तुम्हें। तो फिर संसार के सभी कार्य करते हुए भी आप बरी हैं, बंधन मुक्त हैं, फ्री हैं। फिर ना अज्ञान का बोझा ढो और ना ज्ञान का बोझा ढो। गधा नहीं बनना है। चाहे उस पे ईंटा लदे हो या कचड़ा लदाओ या हीरा जवाहरात लदाओ, है तो बोझा ही। कितने लोगों का ज्ञानी पने का जो है बहुत अभिमान होता, तो ऐसे करके चलते हैं, कहीं ऐसे करके चलते, कहीं मुड़ियां टेढ़ी मेढ़ी, उनका जो है चलने का लहजा उससे झलकता है दूर से कि अहंकार। और ज्ञानी ऊपर से नीचे तक लदा, भगवान कृष्ण ऊपर नीचे से लदे हैं। योगेश्वर महाराज, भगवान राम भी ऊपर से नीचे तक लदे हुए हैं, लदे हुए, सुशोभित हो रहे भीतर से भी और गुणों से अंदर से भी। कहीं भी उनके चलने का कोई ढंग अलग हो तो बताओ, ऐसे ऐसे करके, वैसे ऐसे करके चलते हैं। ये ज्ञान का रहन सहन नहीं है, ये संसारियों का है। वो 4 अंगूठी पहनता है तो पूरे दिन अंगूठी ही देखता रहता है, गले में डालता है तो पूरे दिन गले ही देखते रहता है, अगर हीरा कान में डाल लिया तो हीरे ही चाटता रहता है। समझ गए? लेकिन चाहे हीरा है चाहे कुछ भी हो, मिट्टी तो मिट्टी। चाहे हीरा है, सोना तो उसके पास रहता है तो भी उसे कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि वो जानता है मिट्टी है, चाहे वो सोना है चाहे हीरा है, कुछ भी है तो मिट्टी। ये सारी संपदा धरती से ही निकली और धरती में चली जानी, ये पक्की हो जाती है हम सबको। यहाँ बैठ के तुम्हारा एक कुछ गिर जाता या खो जाता तो धरती सिर पे उठा लेती, क्योंकि अभी सत्संग में बैठने के बावजूद भी हमने अभी जिन चीजों को, ये गिरी तो गई, तो तुम्हें दुख किस लिए हुआ? क्योंकि सत्य समझा। अगर मिट्टी तुल समझते तो परेशान नहीं होते, तो अभी मन ने मिट्टी नहीं समझा। तुम्हारे पास रह जाए तो भी मिट्टी है और चली जाए तो भी मिट्टी है। जब तक तुम्हारे पास है तब तक वो तुम्हारी प्रारब्ध है, और जब चली जाए तो भी किसी और की है। अभी ये पक्का नहीं हो रहा, एक एक शब्द पक्का करना है। जब तक अज्ञान है तब तक ज्ञान की जरूरत है। जहां जहां भी हम फंसे पड़े वहां से निकलने, तभी कहते हैं जब अज्ञान है तो ज्ञान है, और जब अज्ञान भी नहीं है तो साधु संत जितने तत्व ज्ञानी हैं, जब अज्ञान उनके तत्व ज्ञान तत्व को समझ गए, जब अज्ञान है ही नहीं तो उनके पास उन्हें ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं। जब तुम जाते हो, अपनी बात करते हो, अपने प्रश्न करते हो, तो जो प्रश्न रूपी आप क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, तो गुरु भगवान तत्वदर्शी महापुरुष तुम्हें उसके बदले में अर्थ रूपी फल प्रदान करते हैं। प्रश्न रूपी पत्थर जब आप मारते हैं तो क्या करता है? बोला अर्थ रूपी तुम्हें धन प्रदान करता है, करता है, तब उसका सार मिलता है।
जब तुम मारते हैं तो वो देता है, उसके बदले में देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चा रोएगा नहीं तो फिर माँ कैसे दूध पिलाएगी। ये संसार की बातें, ये ब्रह्म ज्ञान की बातें नहीं। अक्षर लोग कहने लगते हैं, तो क्या तू जीव है जो रोएगा, जब आत्मा है ये कैसी ज्ञान की बात है। ये तो बड़ी अटपटी है। रोने की जरूरत नहीं है। वो भी नहीं रोएगे तो संसारियों के पास तब वो जानेंगे। लेकिन भगवान ऑलरेडी तुम्हारे रग रग में है तो नहीं जानेगा। उनके अंदर पारदर्शिता है। तुम उनके सामने बैठो, तुम्हारी अंदर की सारी हरकतें तुम्हारे चेहरे पे आ जाती हैं। जो भी तुम अगर ज्ञान ग्रहण कर रहे हो या बनावटी ज्ञानी बन रहे हो तो सब यहाँ दिखाई पड़ेगा। ये ऐसी धरती है कि सब दिखता है। तुम भी बैठो तुम्हें भी दिखेगा। उस स्थिति में तुम भी आते हैं तो तुम्हें भी दिखता है। हम सबको दिखाई पड़ता है तभी जब उस स्थिति में आएंगे। जब गुरु के ज्ञान के अकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हें सब दिखेगा। अब इसलिए नहीं कि कचरा भरने के लिए मैं दिखने लगा तो सब कचरा भर लो। हम ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं तो हमें अब सब दिखाई पड़ता, कौन सही है कौन गलत है। तो किसके लिए ज्ञान लिया, अपने आप को बदलने के लिए या लोगों को बदलने के लिए। अभी भी तो द्वैत है। हमको सब दिखता है, हम सबको पहचान लेते हैं। जब तक हमने गुरु का ज्ञान सुना है तो हम सबको पहचान। ये ज्ञान इसके लिए नहीं तुम्हें मिला है, लोगों को पहचानने के लिए। तुम्हारी तो और कर्मों की गठरी भारी हो जाएगी। आए थे धुलने साफ करने तो गलत सलत करने लगे। ज्ञान तो रावण के पास भी था, उसने फिर उसका दुरुपयोग किया तो उसका दंड मिला। ज्ञान श्री राम के पास था तो उन्होंने अपना जीवन बनाने के लिए पुरुषार्थ किया अपने लिए। उनके हृदय में थी करुणा, दया, क्षमा, निम्रता। निम्रता वाला कभी मरता नहीं है। कितने उनके ऊपर प्रहार किए गए। राम तो राम ही है, तब भी राम थे, अब भी राम है, आगे भी राम रहेंगे। तो ऐसा जीवन प्रतिदिन प्रतिपल प्रयास करने की जरूरत है। सहज रहना है। अभी ये नहीं भूत सवार हो जाए निष्काम का तो दिन भर दौड़ते ही रहो, ये भी नहीं। शरीर को भी गाड़ी तुम्हारा जितना वो करती है उस हिसाब से कर लो। इसको जानने वाले भी तुम हो, इस शरीर के विषय में भी जानने वाले आप हो। वो कौन? वो शक्ति के विषय में आप माना। इस सबको, ये संसार, ये जो भी जानने वाला है वो प्रभु ही जानने वाला है, तुम नहीं जानने वाले। तुम कहते कि हमने जाना, यही मिस्टेक्स हो जाती। तो कर्म भांति भांति के, उन कर्मों को अच्छी तरह से समझो। परख तुम्हें दे दी है तो तुम्हारे अंदर जो भी कमी रह गई है उसे निकालो। जो अच्छी चीज भरी वो भी उसके संपर्क में आएगी, वो भी सड़ जाएगी, बदबू देने लगेगी। अज्ञान भरा है और ज्ञान भी भरा है तो ज्ञान अज्ञान मिलके एक हो गया। अमृत भी है, बूंद एक जहर की भी पड़ी है तो अमृत पूरा क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। जो भी पिएगा उसे मरेगा। तुम अपने मनमाने ढंग से इस ज्ञान का वो करते हो, लागू करते हो ज्ञान को, तो ये समझ लो तुम्हारे जीवन में भूचाल आने वाला है।
धर्म के लिए इस ज्ञान का प्रयोग करना है। भगवान ने किया। जब अधर्म बढ़ने लगा तो धर्म की स्थापना के लिए साम दाम दंड भेद चारों चीजें निकल आई। तो तुम्हारे अपने अंदर धर्म की स्थापना करने के लिए ये नहीं, दुनिया में पहले अपना धर्म का अंदर से धर्म की स्थापना कर लो, फिर लोगों बाहर जो है धर्म की स्थापना करना। जितने भी महापुरुष हैं पहले अपने अंदर धर्म की स्थापना करिए, तब उनके जैसा जीवन बनाने का हम लोगों का जी करता है कि नहीं। तो पहले अपना काम पूरा करो, फिर इसके बाद और काम करो। फिर सब कुछ जो है मैं ही तो हूं ये समझकर, फिर ये नहीं कि मैं समाज सुधारक हूं, ये भी एक अभिमान है। समाज कब बिगड़ गया? जब तुम आत्मा होई और समाज तुम्हें बिगड़ी दिखाई दे रही। समाज सुधारक बनने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। अपनी चित्तवृत्ति हम बदलेंगे तो जग बदला दिखाई पड़ेगा, अन्यथा संभव नहीं तो फंस जाएंगे अगर हम मनमाने ढंग से चलेंगे। कबूतरों को जाल बिछाने के विषय में जो उसका राजा था कबूतरों का, उसने कहा, चूहा जो था, कबूतर थे, भैया इसमें नहीं फंसना, जाल में। तो जाल ने जो बिछाया, रोज बैलिया आता था अपना, उससे घर परिवार का खर्चा चलता था, और रोज जो है जाल बिछाता था, कुछ दाने डालता था। तो उसने कहा, देखो तुम यहाँ ये जाल बिछाएगा, बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, फंसना नहीं। बैलिया आया, जाल बिछाया, दाने भी डाले। तो पहले जैसे बैलिया आया उसने दाने डाल दिए, जैसे ही कबूतर उन दानों को खाने लगे वैसे ही बैलिए ने जाल डाल दिया, क्योंकि वो खाने में मस्त थे, ध्यान उनका बट गया, फंस गए। जब उसका राजा बता गया था कबूतरों को, तो कबूतर आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? बैलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। सब यही गीत गा रहे थे। बैलिया आया तो उसने कहा, तुझे बड़े होशियार हो गए, नहीं फंसेंगे। तो उन्होंने कहा, फिर भी प्रयास करके देखते। ये सब किया, भाई रट्टू तोता थे। तो बैलिया आया, उसने दाने डाले और जाल, जैसे ही दाने डाले, कबूतर आके ये बात कहते ही रहे, कबूतर आए, वो दाने खाने लगे, उसने जाल डाल दिया और फंस गए। अब क्या किया जाए? और जब फंस गए तो फिर कबूतर तो ले ही जाएंगे, फिर भी युक्ति थी। वहीं मूसक राज रहते थे, उन्होंने कहा, अभी तो हम इनको बता ही रहे थे, मैं तो जाल काट के निकल जाता, दाना अगर मैं खाता तो जाल काट के निकल जाता, लेकिन अब ये जाल में फंसे। तो उन्होंने कहा, इनको बचाया जाए। तो जब उन्होंने विनय करी तो उसने जाल काट दिया। कई तरह से है, जाल जब काटा तो पंछी निकल गए। तो ये जाल हमारा अज्ञानता का कौन काटता है? गुरु काटता है। हम यहाँ ज्ञान सुनते हैं, ये बात भजन कीर्तन और तत्व ज्ञान की बहुत बात करते हैं, आत्मा की बहुत बात करते हैं, लेकिन जाके सबसे पहले जो बात करते हैं वही फंस जाते हैं, है नहीं? तो बड़ी विडंबना की बात है। फिर गुरु आता है, फिर जो तुम्हारी माया का जाल काटता है,
तो तुम मुड़ जाते। फिर कहता फिर प्रयास करो, अभ्यास करो, रटते नहीं रहो। तो ये ज्ञान रटने का विषय नहीं है, इस पे चलने का विषय। अब हम यहाँ बैठे कि हमको कानपुर जाना है, कन्नौज जाना है, अब थोड़ी देर बाद कहते हैं हम कानपुर भी पहुंच गए, कन्नौज भी पहुंच गए, तो बैठे तो यहीं है। जब ये जाएगा, मन अगर चला गया तो वहां सौदा थोड़ी ही कर पाएगा। जो भी आप करना है तो ये शरीर भी जाएगा साथ में, तब वो लेके आएगा, ले पाएगा कि? लेकिन कर्मों की गति निराली है। शरीर यहाँ बैठा रहे और तुम कर्म करो, बैठे बैठे तुम्हारे कर्म बनते रहेंगे। लेकिन बाह्य कर्म करना चाहो तो नहीं होगा, हो पाएगा। तो अब भक्ति भगवान का कहीं भी रह के आप स्मरण कर सकते हैं, पूरे संसार ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन सांसारिक अगर सौदा करना चाहो तो शरीर भी है, गाड़ी भी जाएगी, तभी सामान भर के लाओगे। समझ रहे? बहुत पक्का कराता हम लोगों को, रोज ये बात बताता। कभी कर्मों से दुखी हो जाओ, घर परिवार से दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ, तो गुरु तुम्हें युक्तियां देता है रोज, तुम दुखी मत हो, तुम जीव बन के नहीं बैठो, तुम आत्म निश्चय में आओ, सब बात को उड़ाना सीखो। हम लोगों को बताते रहते हैं, गुरु जी बताते हैं कि नहीं, रोज वाणी। बोला एक बार क्या हुआ, मन करा कि भागो घर से, तो भाग के जाओगे कहाँ? बोला कर्मों की लीला देखो, गायों के जैसे बहुत झुंड है और वो गायों के झुंड में चली गई। कितनी भी गायें हो, लेकिन जो गाय का बछड़ा है दूसरी गाय के पास नहीं जाएगा। चाहे जितनी गाय हो, बछड़ा वहीं जाएगा जो उसकी माँ हो, ढूंढ लेगा। ऐसे ही गाय और बछड़े के तरह हमारे कर्म हैं। आप इस दुनिया से कहीं भी भाग के जाओ, पर ये कर्म तुम्हारी इतनी पिछारी करते हैं, पीछा नहीं छोड़ते। बोला घर की भागी बने गई, बनऊ में लागी आग, और बना बेचारे क्या करें जब कर्म में लागी आग। मालूम है कि हमारे कर्म ही ऐसे हैं जो हमें पल पल जला रहे हैं। अब कौन सा ऐसा कर्म किया जाए जिससे मुझे शीतलता प्रदान हो? पहले के कर्म जो हो गए सो हो गए, इसकी वजह से हम भाग रहे हैं। पर गुरु कहता नहीं भागो, नहीं, ना भागो ना भोगो, ठहर जाओ। मैं तुम्हें छोटी सी वस्तु पुड़िया देता हूँ, ये सब ही किसी तरह का भी अज्ञान है, उस अज्ञान को भस्म कर देगा। सिर्फ तुम इस पुड़िया को खा लो, ऐसा नहीं कि फेंक दो, खा लो, और तुम्हारी ये मर्ज भागने भोगने वाली खत्म हो जाएगी। ये पक्का ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है। ये गुरु ने हम सबको पुड़िया दी। खा लेते हो तो फिर सब बातों से सब उड़ाना आ गया, सब उड़ाना आ गया। पासिंग सो पासिंग सो पासिंग सो पासिंग सो, हंसना मुस्कराना शुक्राना। नहीं तो पहले घर में सदस्य वही चिढ़ाने और वो आग लगाने वाले रहते थे, तो तुम क्या कहते थे? क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी थी, वो अपने कर्मानुसार चल रहे हैं, स्वभाव संस्कार बस चल रहे हैं। पर तुम्हारा संस्कार बदल गया तो अपने संस्कारों से तुम एंजॉय करो। वो अपने संस्कारों से इस तरह के कार्य कर रहे हैं, तुम्हारा संस्कार भगवान ने दिया, तुम उस हिसाब से रहना सीख लो। फिर तुम्हें ना घर बदलना पड़ेगा, ना लोग बदलने पड़ेंगे, ना लोगों को देख के तुम्हें चिड़चिड़ाहट होगी, कहोगे वाह प्रभु बड़े लीला मन ही मन करो, लीलाधारी लीला रचते रहते हैं। अगर दिखता है तो इस तरह से, अगर नहीं अपने अंदर देखना झांकना शुरू कर दो, इतनी फुर्सत ही नहीं रहेगी कि लोगों को देख पाओ। जब खुद अपनी तरफ नजर हो जाएगी, लोग तुमसे आके बात करने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हारे पास समय नहीं होगा दुनिया के। क्योंकि जो भक्ति में लग जाता है
तो फिर सांसारिक बातों के लिए समय नहीं होता है, फुर्सत नहीं होती, इसके कर्म देखें उसके कर्म, अब बनाने छोड़ दो, सब होता रहेगा, चलता रहेगा खेल तमाशा। ये जगह सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई दिल ना लगाए, कहीं नहीं लगाओ, ना बाल बच्चों में, ना बहुओं, ना बेटी में, ना दामाद में, किसी में नहीं, भगवान में लगा। बोला इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम संसार में करने की भाषा सीखे थे, करने के बाद भी तुम्हें मिला क्या है, मैं आज बता दो। जब आज नहीं मिला तो कल क्या मिलेगा। अब इसके मतलब नहीं है कि अपना सेवा भाव खत्म कर दो, पर याद रखो, याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। भगवान के वचनों को, गुरु के वचनों को अपने दिल में धारण करो और इस संसार सागर से तैर जाओ विचारों से। मंत्र कहते हैं मंत्र, तो मन तुम्हारा इस संसार भवसागर में, भव माने ये विचार, अज्ञानता, इनमें तैरना तुम्हें आ जाए, फिर इसमें लेपायमान नहीं होंगे। आपके अंदर निर्लेपता का गुण आ जाएगा कि नहीं। मन तैर जाए, मन फंसे नहीं इन बातों में, माया जाल में, जटिल कुटिल बातों में ना फंसे, तो ये मंत्र माना मन तैर गया, मंत्र मन तैर गया, ये मंत्र है। फिर इसके लिए ये भी बताया, मन बेचे सतगुरु के पास, किस सेवक के कारज रस। तो जो मन भगवान को दे देता है, फिर मन में क्या क्या वो सुंदर सुंदर चीजें, गुलदस्ते बना देता है, तरह तरह के खुशबूदार, और तुम उसी को देख के रह जाते हो। फिर नहीं, ये मन हो गया, इसको चैन मिल जाएगा। इतना समय ही ना रखो कि इन लोगों के बीच में बैठो और अंदर में बात करने का, जी या वो बोलें या हम बोलें, क्या करना। सब एंजॉय कर रहे, करने दो, जैसे जो रहना चाहता छोड़ दो। कोई कैसे वस्त्र धारण करता, कोई कैसे किसी का कोई खान पान, तुम उसमें नहीं जाओ। अगर जाओगे, उनकी रहनी में जाओगे, उनके कर्मों में जाओगे, तो अंदर में दुखी जरूर हो। घर में बैठे हैं, तुम देखेंगे सबको, बैठे रहते फिर देखते रहते हो, फिर वो दुखी करते, तुम वहां बैठो ही नहीं। खाना पीना भजन भगवान का करो, कोई वाणी याद करो, कंप्लीट करो, गुरु ने आज ये बोला, कोई भजन तैयार करो, आपको फुर्सत ही नहीं। और जब भजन में लवलीन होते लोग, चारों तरफ घूमते रहते, आपको नहीं पता होता क्या करते हैं। ठीक है, आप भजन में नहीं रहते हैं, इसलिए सबके कर्म दिखाई पड़ते हैं। हम सब यही करते हैं इन सब बातों को, इसलिए जिस ये सबकी करीब करीब बातें हैं, हमारी तुम्हारी सबकी है, तो हम लोग इन्हीं बातों को लेके अपने को बदलते। क्योंकि जब गड़बड़ होता तो ये भी लगता कि घर बसाया होता, हम बनाया है और ये सब बिगाड़ रहे हैं। तो ये सब चलता है, आज नहीं तो कल बिगड़ेगा ही, बिगड़ता है। भगवान ने इतना सुंदर ये घर बनाया कि नहीं, और ये भी बिगड़ जाता है एक दिन, याद रख। तो ये नहीं, इतनी सामान नहीं ढोके और सब ये सब करो, दिल लगा के मकान बिल्डिंग सब ये कुछ बनवाते हो, और फिर उसमें गड़बड़ होता है तो आपको दुख होता है कि नहीं। आसक्ति होती है, ये आसक्तियां हैं। बहू आती है, दिल लगाते, जेवर जट्टा लाते हो बहुत सारा, और फिर जब बहू लात मारती है घोड़े की तरह, तो आपका दिल ऐसे चूर चूर हो जाता है। सब उसके लिए तैयार करवाते हो, फिर घर भी तैयार करवाते, फिर ये भी तैयार करवाते, उसके लिए तैयार करवाया, वो कैसे रखे तेरा की, क्योंकि अपना अनुभव है, अंदर में आता है, लेकिन अब रुकता नहीं है। अब चेतन हो आएगा, क्योंकि वो संसारिक बुद्धि पड़ी है, तो अपना काम करने आती है, लेकिन गुरु के आगे चलती नहीं है। ठीक है, तो उसकी चलने ही नहीं दो। माया ऐसी नागिनी जो जगत रही लिपटाए, और जो जाकी सेवा करे ताको उल्टा खाए। हम लोग सेवा करके आए हैं, तो ये उल्टा हम ही को डस रही है। तुमने सुना होगा, अगर सर्प को तुम दूध पिलाओगे, ताकतवर बनाओगे, तो ये सर्प किसको डसेगा?
मौका आते ही तुम्हें डस लेगा। तो ये माया ऐसी है। तुम ये कहते अरे मैं तो इसको दूध पिलाती हूँ, मैं इसकी निगरानी रखती हूँ, मैं इसको देख रेख रखती हूँ और ये मुझे माफ कर देगा, तो नहीं माफ करेगी। ये माया भी ऐसी है, ये माफ नहीं करती। ये लक्ष्मी ऐसी है ना लक्ष्मी?